शेख इमादुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का ये गेट आप देख रहे हैं। आपका आस्थाना लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर है। आस्थाने के सामने ये ओबरॉय होटल है और इसी ओबरॉय होटल में हज़रत शेख अबू रज़ा मोहम्मद यानी हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के चचा का मज़ार मुबारक है। और उसी ओबरॉय होटल के सामने हज़रत ख्वाजा शेख इमादुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। शेख इमादुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह इस खित्ते में हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से पहले के बुज़ुर्ग हैं। जहाँ खड़े होकर के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वो इलाका है कि जिसमें 3-4 किलोमीटर के आसपास के एरिए में बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन आराम फरमा रहे हैं। एक तरफ सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हैं। उसी तरह से इसी खित्ते में बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी मटके शाह के नाम से मशहूर हैं, हज़रत नूरुद्दीन मलक यार पर्रान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हैं, हज़रत बीबी फ़ातिमा साम रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारे सूफिया किराम इसी खित्ते में, बहुत सारे नाम हैं जिनकी हम लगातार आपकी हाज़िरी करा रहे हैं जिनकी बारगाह में। तो हज़रत शेख इमादुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हैं इस वक्त हम। बहुत मज़ार जो है बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन आप मज़ार की बनावट के एतबार से किसी भी बुज़ुर्ग की मकबूलियत का या किसी भी बुज़ुर्ग के मकामात का अंदाज़ा बिल्कुल ना लगाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूफ़ियों को शोहरतें भी अता फ़रमाई हैं और कुछ सूफ़ी बहुत गुमनाम हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सबके बड़े दर्जात हैं। हमारे साथ जनाब खालिद साहब हैं जो इस दरगाह के खादिम हैं और लंबे ज़माने से इस दरगाह पर खिदमत करते हैं। सबसे पहले तो इस्तकबाल है खालिद साहब आपका। हज़रत ख्वाजा शेख इमादुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ बताइएगा और साथ में ये भी बता दें कि हज़रत का उर्स कब होता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं खालिद मियाँ सुल्तानी ज़बानी फिरदौसी सज्जादा नशीन। मेरे पूर्वज जो थे दरगाह शरीफ की खिदमत करते हुए आ रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। ये दरगाह शरीफ और मस्जिद अल फिरदौस है और आस्थाना हज़रत ख्वाजा शेख इमादुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह 735 साल पुराना है। 735 साल पुराना। यहाँ हर 21 रबीउल सानी का उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जो लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हम सब लोग यहाँ अपनी हाज़िरी दे के चादर चढ़ा के और उसको मुरादों को पूरा करते हैं। और लंगर तकसीम होता है यहाँ पे, 3 दिन का उर्स होता है और यहाँ पे बड़े बड़े लोग हर दरगाह के खादिम और लोग आते हैं और इस दुआ और फातिहा में शामिल होते हैं। ये हज़रत ख्वाजा शेख इमादुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। यहाँ पे कुदरती ही तौर से नमक निकलता है जो ये नमक वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इनके हर जगह से लोग आने वाले इस मज़ार पर ज़रूर आते हैं। यहाँ एक खासियत ये भी है जिसका बुलावा होता है वो यहीं अंदर आता है। और बल्कि अगर आप बाहर से भी जाओगे तो आपका जब तक बुलावा नहीं होगा जब तक आप अंदर नहीं आ सकते। ये आस्थाना गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म। एक खासियत इस ज़माने में ये है कि इनके बगैर इजाज़त के कोई काम नहीं होता यहाँ। और यहाँ पे इंशाअल्लाह मस्जिद और दरगाह हैं। बहुत से लोग आज भी हाज़िरी देते हैं, अपने दिलों की मुरादें मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और इसके जो मेरे अमीर आलम सुल्तानी ज़बानी फिरदौसी से ज़्यादा नशीन थे, अब वो महरूम इंतकाल हो चुका है। उसके बाद से मैं दरगाह शरीफ की खिदमत वगैरह कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह आपको लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि आप लोग भी इस मज़ार दरगाह शरीफ पे आके अपनी हाज़िरी दें और फैज़ हासिल करें। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। एक और बात मैं आपको बताऊं कि इसी सिलसिले के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं हज़रत शेख शरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो मखदूम जहाँ के नाम से मशहूर हैं और पूरा बिहार शरीफ उन्हीं का मुरीद है। मखदूम जहाँ से एक दुनिया वाबस्ता है। बहुत बड़े मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं हज़रत शेख शरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी रहमतुल्लाह अलैह। तो अगर उनकी शोहरत हुई सारी दुनिया में और अल्लाह वालों के जो मकामात बुलंद होते हैं, अगर हज़रत की बारगाह से सारी दुनिया को फैज़ पहुँचा है, हज़रत शेख शरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान लोगों में मुंतकिल हुआ, तो उसकी बहुत अहम कड़ी हज़रत ख्वाजा शेख इमादुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इसी दिल्ली में हज़रत शेख नजीबुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक भी है और हज़रत शेख रुकनुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। उनके हवाले से अलग अलग रिवायत हैं कि हज़रत शेख रुकनुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह आपके जो है भाई हैं या वालिद मोहतरम हैं, जो भी हैं, लेकिन उनका मज़ार मुबारक भी इसी दिल्ली में है। अल्लाह वालों के हवाले से कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो वादा है वो ये है कि उनके लिए जन्नत है और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, ऐसी जन्नत में कि जहाँ नहरें जारी हैं, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी नेमतें हैं।
अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। तो इस तरह से कुरान मजीद में अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा किया है, और उसी तरह से हम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने उन बंदों का भी ज़िक्र किया जो उसकी नाफरमानी करते हैं, उसकी नाशुक्री करते हैं, कुफ्र पर कायम रहते हैं, कुफ्र पर डटे रहते हैं। तो उनके बारे में कहा गया कि वो जहन्नमी हैं और वह हमेशा उस जहन्नम में रहेंगे। तो हज़रत ख्वाजा इमादुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह ये फ़िरदौसी सिलसिले के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, और इसी सिलसिले के और भी बहुत सारे औलिया सूफिया दिल्ली के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आराम फरमा रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम तमाम सूफिया औलिया की बारगाह में आपकी हाज़िरी ज़रूर कराएँगे। इन बुज़ुर्गों के हवाले से अगर आपको भी कोई मालूमात हो तो ज़रूर हमारे साथ में साझा करिए, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, ताकि हमारी मालूमात में और भी ज़्यादा इजाफा हो सके। ये मालूमात काफ़ी नहीं है जो हम आप तक पहुँचाते हैं, यकीनन ये बहुत सतही मालूमात है, इस बात का हमें खुद एतराफ़ है। अगर आप भी कुछ जानते हैं तो ज़रूर इन बुज़ुर्गों के बारे में हमारे साथ में शेयर करिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।